अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 16 दिसंबर को बांग्लादेश के जो लिबरल सेक्युलर हजरात आरएसएस के एक मेंबर जो कि आजकल इंडियन प्रेसिडेंट बने हुए हैं, इनके बांग्लादेश आने पर लहक लहक के इंडिया बांग्लादेश दोस्ती का जश्न मनाते रहे, गीत गाते रहे। इंडिया बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद के नारे उस व्यक्ति के सामने लगते रहे जो कि बांग्लादेश को इंडिया का ऑक्यूपाइड इलाका मानता है। अपनी तंजीम आरएसएस के नज़रिए के तहत वो ये मानता है कि ये ऑक्यूपाइड इलाका है, हमारा, वापस लेना है हमने। अब जनाब हुआ ये कि इस इंडियन सदर जो कि आरएसएस के मेंबर हैं, इसके बांग्लादेश वापस जाते ही अभी 2-3 रोज़ ही नहीं हुए कि इंडिया ने बांग्लादेश को एक और डेड बॉडी भेज दी है। इंडियन फ़ौज ने एक और बांग्लादेशी शहरी पे स्मगलर का टैग लगा के बिना सबूत, बिना गवाह, बिना ट्रायल, बिना अदालत, सब कुछ भी नहीं, बस टैग लगाया, हम कह रहे हैं स्मगलर है तो स्मगलर है, गोली मार दी बेचारे को। 24 साल का इब्राहिम जो कि इंडियन बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर रहता था, उस पर बीएसएफ ने गोलियां चला दी और वो मौके पर ही शहीद हो गया। हम इंडियन मीडिया का ही हवाला देकर ब्रॉडर व्यू में आपको बताते रहे हैं कि बीएसएफ के अपने ही लोग स्मगलिंग में मुलविस पाए जाते रहे हैं, उनके अपने ही लोग, लेकिन ना जाने क्यों उन पर गोलियां नहीं चलती मित्रों। ना उन इंडियन शहरियों पे जो कि बॉर्डर के उस साइड पर, इंडियन साइड पर स्मगलिंग के फैसिलिटेटर होते हैं, उन पर भी नहीं चलती। सिर्फ गोली अगर चलती है और हलाकतें होती हैं तो बांग्लादेश वाली साइड पर होती हैं। ये अजब बात है, यानी होती है हलाकतें तो इधर ही होती हैं, इस साइड पे। भाई अगर बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है तो दोनों तरफ लोग होंगे ना, रिसीवर होगा तो सप्लायर भी होगा ना। फिर इंडियन शहरियों पे गोली क्यों नहीं चल रही है? आखिर यहाँ पे ही क्यों गोली चल रही है? कभी सोचा है आपने इस बात पर? सिर्फ बांग्लादेश के शहरी क्यों टारगेट हो रहे हैं? ये चक्कर क्या है? ये बड़ा घन चक्कर है मित्रों, बड़ा घन चक्कर है। अरबों रुपयों का गेम है, ये अरबों रुपए का गेम है असल में। इन इलाकों के सियासतदान जो मंत्री है ना इंडियन साइड पे, और बीएसएफ के जो लोग जो हैं, सबका हिस्सा पति शामिल रहता है इस स्मगलिंग के व्यापार में। और मैं इस पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, इंडियन मीडिया खुद कई बार लिख चुका है बीएसएफ के कितने लोग पकड़े जा चुके हैं, कितने लोग बीएसएफ के पकड़े जा चुके हैं स्मगलिंग के कारोबार में। घर का भेदी लंका डाय वाला हिसाब है। इंडिया खुद का मीडिया लिखता रहा है कि बीएसएफ का आज फलां अफसर पकड़ा गया, कभी पाकिस्तानी बॉर्डर पर पकड़ा जाता है, कभी इधर पकड़ा जाता है बांग्लादेश के बॉर्डर पर। लेकिन हमने बहुत कम सुना है कि इंडियन स्मगलर कभी टारगेट हुए हों। मतलब अगर वहाँ से हो रही है बांग्लादेश से स्मगलिंग, तो इंडिया में भी तो रिसीवर कोई ना कोई होगा ना, या अगर इंडिया से भेजा जा रहा है तो बांग्लादेश में रिसीवर होगा ना, तो कुछ ना होगा ना काउंटर पार्ट। लेकिन उस पर आपने नहीं सुना होगा कि वहाँ पे कोई टारगेट हो रहा हो। हमेशा अक्सर सिर्फ बांग्लादेश की साइड पर ही शहादतें होती हैं, ये जाहिर करने के लिए कि स्मगलिंग हो रही है, लेकिन उसको रोकने के प्रयास भी हो रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश के बीच जो ऑफिशियल ट्रेड है ना, अब ये बात जानकर आपको हैरत होगी, इससे ज़्यादा वॉल्यूम असल में इंडिया बांग्लादेश के बीच अनऑफिशियल स्मगलिंग के कारोबार का है। और ये सालों से इसी तरह सिस्टम चल रहा है। अब जो किलिंग हुई है, ये रामनाथ कोविंद इंडिया के जो सदर हैं, इसके बांग्लादेश से वापस जाने के चंद ही रोज़ के बाद हुई है। जब भी कोई बड़ा इंडियन नेता, ये भी एक चीज़ नोट करें आप, जब भी कोई बड़ा इंडियन नेता आता है ना बांग्लादेश, तो किलिंग्स रुक जाती हैं। क्या उस वक्त स्मगलर हनीमून मनाने ऊटी चले जाते हैं? ये अजब बात है। वैसे उस वक्त किधर होते हैं? उस वक्त कोई किलिंग क्यों नहीं हो रही होती? जब वो इधर बैठे हुए होते हैं तब क्यों नहीं होती? चंद रोज कबल रामनाथ कोविंद साहब के बांग्लादेश आने से पहले हम ये बात कर रहे थे ब्रॉडर व्यू में कि बड़ी जज्बाती तकरीरें होंगी इनके इधर आते ही, बांग्लादेश आते ही जज्बाती तकरीरें होंगी, आप इमोशनल हो जाएंगे सुन के। इंडिया ने देखे ना ये किया था 50 साल पहले, मसीहा हम तो ये है, हमने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया, आपके लिए मित्रों जान आदर है, वी लव यू। लेकिन दूसरे ही रोज़ सारे जो है ना आज की रियलिटी में वापस आ जाएंगे। दूसरे ही रोज़ से आज क्या हो रहा है ना, इस पे वापस आ जाएंगे और वही सब रिपीट होने लगेगा जो कि हर साल रिपीट होता है। फिर से पानी चोरी शुरू होगी, नेक्स्ट डे से पानी चोरी शुरू होगी बांग्लादेश का। फिर से जो है ना आवाम को बिना सबूत के इस तरह बॉर्डर पर स्मगलर जाहिर करके टारगेट करके मारा जाता रहेगा। और इंडियन मंत्रियों और बीएसएफ के अफसर्स की स्मगलिंग वाला जो धंधा है ना, इसको चलाने के लिए ये सारे ड्रामेबाजियाँ चलती रहेंगी। हर साल 16 दिसंबर को ये साल भर के जो पाप होते हैं ना, इनको धोने के प्रयास होते हैं। 16 दिसंबर को लोगों को जज्बाती किया जाता है। ये सारा सिलसिला चलता रहता है पाकिस्तान की बेशिंग की आड़ में, आज तक जारी है अनफॉर्चुनेटली। अलबत्ता आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी बीएसएफ के अधिकारी को बड़ी सज़ा हुई हो बॉर्डर किलिंग्स पर, कभी नहीं। खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं, खुद ही कानून है, बिल्कुल शहनशाह मूवी के अमिताभ बच्चन की तरह।
अमिताभ बच्चन है ना शहनशाह मूवी में, इंडिया की शहनशाह मूवी, खुद ही निकलता है रात को सड़कों पे और जो भी उसको लगता है कि ये गुंडा है उसको पकड़ के कूट देता है, वो खुद ही जज बन जाता है। यहाँ पर भी वही है, बीएसएफ वाले रात को जो है ना शहनशाह बन जाते हैं, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, मतलब हर स्मगलिंग मिटाने को एक बीएसएफ का अधिकारी निकलता है। इस तरह के गाने गाते जाते हैं और बस हमने कह दिया ना, ये स्मगलर था, मरने वाला तो स्मगलर था, एंड ऑफ स्टोरी। इंडिया का देखें मिसाल के तौर पर, एक बड़ा एक इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये लिख रहे हैं कि बीएसएफ शूट्स डेड बांग्लादेश स्मगलर इन मलाड। स्मगलर, अब स्मगलर डिक्लेयर हो गया, इंडियन बीएसएफ ने कह दिया स्मगलर है तो स्मगलर है। कोर्ट, अरे भाई क्या ज़रूरत है कोर्ट की, अदालत, ओहो अदालत की क्या ज़रूरत है, बस बीएसएफ कह दिया ना स्मगलर है तो स्मगलर है, क्या ज़रूरत है इन झमेलों में पड़ने की। अब सबसे अहम सवाल ये है कि बांग्लादेश देखे ना मुस्तकिल तौर पर इस इंडियन फ़ौज की दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी है, खुली दहशतगर्दी है। जब आप मावराए कानून किसी को मारते हैं, यानी अदालत के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है बेसिकली ये, कि साबित किए बिना आपने उसको मार दिया, सज़ा दे दी स्मगलर बोल के। अब सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश मुस्तकिल तौर पर इस पे इंडियन फ़ौज की दहशतगर्दी का इस तरह अगर शिकार है, हज़ारों शहरी अब तक शहीद हो चुके हैं बीएसएफ के हाथों, लेकिन फिर भी देखें ना बांग्लादेश इंडिया के सियासी रिलेशंस तो चलते रहते हैं। अवामी लीग और ख़ास तौर पर अवामी लीग के जो लोग हैं बड़ा एक आगे रहते हैं, एक फ्रिक्शन इनमें ऐसा है जो कि इंडिया से दोस्ती में आगे रहता है। अब ये तो चलते रहते हैं बॉर्डर किलिंग के पास भी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें बीजीपी जो है बांग्लादेश की, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके हाथ बंधे हुए पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से, लेकिन अगर उनके हाथ खोल दिए जाते हैं, अगर वो भी इंडियन स्मगलर्स को यूं ही टारगेट करने लगे, तो इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात कितना डाउन होंगे, ये सोचने की बात है ना। जो बीएसएफ कर रहा है अगर वही बीजीपी करने लगे तो कितने दिन चलेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। अगर स्मगलर बांग्लादेश की तरफ है तो उसका काउंटर पार्ट उधर भी होगा यकीनन इंडियन साइड पे। अगर उसको बीजीपी टारगेट करना शुरू कर दे तो क्या मैत्री दिवस मनाएंगे मोदी साहब, या बॉर्डर पर इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी साइज़ बढ़ा देंगे बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर, इसकी जवाब में ये सोचने की बात है। इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो ये है कि हर बार बांग्लादेश ही रिसीविंग एंड पे रहा है, हर बार। ये सूरत हाल इंडिया बांग्लादेश के पॉलिटिकल रिलेशंस को तो कुछ ख़राब नहीं कर रही, लेकिन लिबरल और सेक्युलर सेटअप में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अवामी सतह पर देखें आप, बांग्लादेश के अवाम के अंदर जो है ना रोज़ बरोज़ गुस्सा बढ़ता जा रहा है इससे, और पब्लिक का गुस्सा बड़ा ख़तरनाक होता है मित्रों। इसका अंदाज़ा आप मोदी साहब जब भी इंडिया आते हैं, अब आप देखें तौबा कर ली, एक बार आए तौबा कर ली, इसके बाद नहीं आ रहे। ये क्या है, ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा इससे बढ़ता जाएगा मज़ीद। और वैसे हर बड़ी तहरीक के पीछे पब्लिक का गुस्सा ही होता है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है ना वो पब्लिक का गुस्सा ही होता है। ये सोचने की बात है, दोनों साइड्स पर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सोचना चाहिए कि ऊपर से आप झूठी एक रिलेशंस रखते रहें, झूठे रिलेशंस, अंदर कुछ जान ही नहीं है पब्लिक लेवल पर, लेकिन ऊपर अगर आप इस तरह रखते हैं पर ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ना तो ये बहा देंगे हर चीज़ को। ये फिर एक बहुत बड़ी तहरीक का एक सबब भी बन सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन भी आ सकता है बांग्लादेश में। उस तरफ भी सिचुएशन उस तरफ नहीं जानी चाहिए।